आज हम तत्सम और तद्भव की सबसे बेहतर ट्रिक पढ़ेंगे इसमें। शब्दभेद के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति इतिहास या स्रोत उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आती है। जिसमें तत्सम और तद्भव की जितनी भी ट्रिक हैं उन सब का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम तत् इसमें सबसे पहले एक चीज का और ध्यान रखना, इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ। तत् मतलब उसके, और सम माने समान, उसके समान। ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत के समान हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। वो शब्द जो ज्यों के त्यों, तत् मतलब उसके, सम माने समान, तो ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों उठकर संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जबकि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, तद्भव तद्भव भाव मतलब परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन के बाद जब वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तो संस्कृत के शब्द जब ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो शब्द तत्सम कहा जाते हैं। जबकि जब उन्हें परिवर्तन के साथ जब संस्कृत भाषा विकृत हुई, इसके बाद प्राकृत भाषा अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी में बदले, तो फिर वो शब्दों में जो परिवर्तन हुआ वो शब्द तद्भव शब्द कहलाए। तो आज हम तत्सम, तद्भव, देशज जो देश में जन्म होते शब्द कुछ तो वो देशज शब्द होते, इसी प्रकार से विदेशज और संकर जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम। तत्सम तत् धन सम, तत् मतलब उसके समान समान। जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों जब हिंदी में प्रयोग होते हैं तो वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द जब ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग लाए जाते हैं तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्दों में शब्दों की कठिनता होती है, जिनमें अधिकांशतः आधा अक्षर होता है। उदाहरण जैसे रात्रि, कठिन सा शब्द हो गया, जैसे इसका तद्भव रात होगा, या कर्पूर तो इसका कपूर हो जाएगा, या ग्रह हो जाएगा, या जैसे उष्ट्र हो गया तो ऊंट, या उज्ज्वल तो उजाला, या जैसे संध्या तो सांझ। तो इस प्रकार के जिन शब्दों को पढ़ने में कठिनता होती है, जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान हैं। और इस प्रकार के शब्द जैसे रात्रि, स्त्री, कपूर, उज्ज्वल, तो जिनमें आद्याक्षर होता है और वो देखते ही सबसे कठिन प्रतीत होते हैं, तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जब वो शब्दों को उन शब्दों को परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द तद्भव शब्द बन जाते हैं। अब टेस्ट में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तत्सम से इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है या कौन सा तद्भव शब्द है, या इन शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए, इनके तद्भव शब्द, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके कुछ नियम होते हैं। जैसे सा, यदि उसमें सा शब्द लिखा है, इस नियम के आधार पर यदि हम चलेंगे तो पूरे तत्सम शब्द को और तद्भव शब्द को हल कर लेंगे। यदि ये शक्कर वाला सा बना है, यदि ये वाला सा बना है, मतलब वो शब्द तत्सम शब्द होगा। और जब हम इसका तद्भव रूप लिखेंगे तो ये वाला सा सरौते वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिखा है शकुन तो इसका हो जाएगा सगुन। जैसे लिखा है दर्शन तो ये वाले, ये सा है तो इस सा में बदल जाएगा। जैसे दर्शन तो ये वाले सा में बदल जाएगा। शब्द तो शब्द, तो जब यदि शक्कर वाला सा है तो वो शब्द तत्सम शब्द होंगे, और जब वो बदल के सरौते वाले सा में आ जाता है तो वो शब्द तद्भव शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार पहली पहचान ये होती है तत्सम शब्द की। दूसरी देखते हैं, यदि अक्षर में त्रा आता है, यदि अक्षर में त्रा आता है, जैसे रात्रि, स्त्री, तो यदि त्रा आता है तो वो शब्द भी तत्सम शब्द होगा। और ऐसे कठोर शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि तो रात्रि, ये राजपुत्र, त्रा, पौत्री, त्रा, तो इस प्रकार के शब्द तत्सम शब्द है। अब इनका तद्भव रूप हुआ तो यहाँ पर त्रा ता में बदल जाता है। यदि त्रा को ता में बदल देते तो वो तद्भव शब्द बन जाता है। जैसे रात्रि का रात, राजपुत्र का राजपूत, तो त्रा ता में बदल गया। जैसे पौत्री तो पोती, तो यदि त्रा है तो तत्सम है, और यदि वह बदल के ता में बदल जाता है, ता तलवार में बदल जाता है,
तो वह शब्द तद्भव शब्द हो जाता है। इसके अलावा अगला नियम देखते हैं हम, जैसे या जा में बदल जाता है। या यदि उस शब्द में या है तो वह शब्द तत्सम होगा, और जब या बदल के जा में आ जाएगा तो वह शब्द तद्भव हो जाएगा। जैसे लिखा है यतन, तो इसका हो जाएगा जतन। जैसे लिखा है यमुना, तो उसका हो जाएगा जमुना। जैसे लिखा है यम, या है तो तत्सम होगा, यदि वह जा में बदल गया तो वह हो जाएगा तद्भव। जैसे जम। योग, तो इसका हो जाएगा जोग। जैसे यंत्र, तो इसका हो जाएगा तंत्र। तो जब या होता है तो वह तत्सम होता है, और जब वह बदल के ता में बदल जाता तो वह शब्द तद्भव शब्द हो जाते हैं। इनकी एक पहचान होती है। इसके अलावा यदि उसमें जैसे विसर्ग लिखा है, जैसे उदाहरण के लिए कर्पूरहा, तो इसका हो जाएगा कपूर। यदि शब्द में विसर्ग जुड़ा है तो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द मतलब तत्सम शब्द है। तो यदि शब्द में विसर्ग जुड़ा है तो वह शब्द तत्सम शब्द होगा, और यदि हम उसको तद्भव में बदलना तो हम उसका विसर्ग हटा देते हैं। उदाहरण देख लो, जैसे ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठ से यदि हम विसर्ग को हटा देंगे तो ज्येष्ठ। कर्पूरहा, तो कर्पूरहा हटा देंगे तो कर्पूर। तो विसर्ग हटा देते, यदि विसर्ग लगा तत्सम, विसर्ग हटा दिया तो तद्भव होगा। इसके अलावा अगला नियम देखते हैं, यदि छा बना है, क्षत्रिय वाला छा है, क्षत्रिय वाला छा है तो वह शब्द तत्सम शब्द होगा, और जब उस शब्द में खा, यदि वह शब्द खा या छा छत्री छत्ते वाले शब्द में बदल जाता है तो वह शब्द तद्भव शब्द हो जाता है। तो यदि क्षत्रिय वाला छा है तो वह शब्द तत्सम शब्द होगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा है क्षीर, क्षीर, तो यह छा बदल जाएगा खा में, खीर, चीर का खीर, तो यह एक तत्सम होगा, जबकि यह तद्भव होगा। जैसे लिखा है अक्षर, तो अक्षर का हो जाएगा अक्षर, अक्षर, तो ये छा इस छा में परिवर्तन होगा। जैसे लिखा परीक्षा, तो यहां पर क्षत्रिय वाला छा तो इसमें बदल जाएगा परीक्षा। यह जैसे लिखा साक्षी, तो खा में बदल जाएगा साखी। यह जैसे अगले शब्द, तो जो कठोर शब्द होते हैं वो शब्द तत्सम होते हैं, लेकिन जब वह बदल के हिंदी में प्रयोग की जाती है तो अब इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है, लेकिन यदि उसमें परिवर्तन करके प्रयोग करते तो वो तद्भव, भाव मतलब परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन करके प्रयोग होते तो तद्भव होते हैं, जबकि ज्यों के त्यों प्रयोग होते तो वो तत्सम होते हैं। इस प्रकार से तत्सम और तद्भव के जो नियम होते हैं, यदि वो शब्द कठोर है या संघर्ष शब्द या कठिन शब्दों का से प्रयोग हुआ तो वह तत्सम होगा, जबकि यदि उनमें साधारण अक्षरों का प्रयोग होता है तो शब्द तद्भव शब्द होगा। तो तत्सम और तद्भव, तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो आगे हम देखते हैं देशज, विदेशज और संकर शब्द ये समाप्त हुए। इसके बाद जो देशज शब्द होते हैं, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो देश में जन्मे हुए शब्द होते हैं, जिनको हम साधारण बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जैसे पगड़ी, तौलिया। इस प्रकार के शब्द देशज शब्द होते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो तत्सम और तद्भव से बनते हैं। हर परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन जो केवल तत्सम और तद्भव से या उनकी पहचान से बनते हैं। अब यहाँ से जो हम बात करेंगे अगले तीसरे सबसे महत्वपूर्ण वो शब्द होते हैं संकर। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं या 2 स्रोत से मिलकर लाए गए शब्द होते हैं। जब 2 भाषाओं या 2 स्रोतों से मिलकर जो शब्द बने होते हैं वो शब्द संकर शब्द होते हैं। उदाहरण जैसे लिखा है छायादार, जहां छायादार लिखा है तो इसमें जो छाया है, छाया एक हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि जो दार शब्द है तो एक फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार के शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते वो शब्द संकर शब्द होते। उदाहरण जैसे लिखा है पानदान, पानदान, तो पान एक हिंदी भाषा का शब्द है, पान एक हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि दान फारसी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे लिखा है रेलगाड़ी, तो इसमें रेल हिंदी भाषा का शब्द है, रेल हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि गाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा, इंग्लिश में लिखते हैं रेल, तो रेल इंग्लिश भाषा का शब्द होगा, जबकि गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। जैसे लिखा है रफू चक्कर,
रफू एक फारसी भाषा का शब्द जबकि चक्कर हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार दो भाषाओं से मिलकर जैसे लिखा है सील बंद, तो सील एक इंग्लिश का शब्द है जबकि बंद हिंदी भाषा का शब्द है। तो जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते शब्द वो शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं देशज और विदेशज। विदेशज शब्दों के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो विदेशी भाषाओं से या जैसे उनके आक्रमणों के दौरान, मुगलों के आक्रमण के दौरान, यूरोपीय, फ्रांसीसी या चीनियों के माध्यम से जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए ऐसे शब्द विदेशी शब्द होते हैं। उदाहरण के जैसे लिखा ऑफिसर, या जैसे लिखा कोर्ट, या जैसे लिखा कॉलेज, पुलिस, तो इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो वो शब्द विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनमें और कई प्रकार के अलग अलग जैसे फारसी शब्द होते हैं, तो वकालत या जैसे अंग्रेजी शब्दों का और इनमें प्रयोग किया जाता है जैसे कॉलेज या डॉक्टर या पुलिस। तो ऐसे शब्द जो विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं जो अलग से जिनमें अंतर स्पष्ट होता है तो वो विदेशी शब्द होते हैं। देशज माने देश में जन्मे, तो ऐसे शब्दों को देशज जो देश में जन्मे शब्द होते हैं जिनमें तौलिया, लोटा या पगड़ी, तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं जिससे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द वे होते जो संस्कृत के समान होते हैं और संस्कृत के ज्यों के त्यों उठाकर हिंदी में प्रयोग कर दिए, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जबकि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किया है जैसे रात्रि का रात, उज्ज्वल का उजाला, तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव मतलब परिवर्तन हुआ, तो ऐसे शब्द तद्भव हैं। जो देश में जन्म वो देशज हैं, जो विदेश से आए शब्द और हिंदी में प्रयोग कर लिए तो ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जबकि संकर शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे सीलबंद, तो सील एक इंग्लिश भाषा का शब्द है जबकि बंद एक हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से ये उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों के जो 5 प्रकार हैं वो प्रकार समाप्त हुए। अगली क्लासों में हम इसके आगे जो अर्थ के आधार पर शब्द हैं या प्रयोग के आधार पर शब्द उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इनकी पूरी ट्रैक लिख लें और इनका अच्छे से अध्ययन करें।